तो सर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखिए। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग क्या समझोगे ना कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे करके निकालते हैं अपने लोग, प्लस इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है जो कि आपको मिलेगा आगे, तो वो एडजस्टमेंट भी अपने को करनी है। तो एक बार क्वेश्चंस में आप रीड करो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। व्हेन एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट्स आर मेड, Sahil and Anupam are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Amit into partnership. It was agreed to value the goodwill at 3 years purchase. क्या लिखा है? 3 years purchase on the basis of weighted average profit of the past 5. तो पिछला 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज? ठीक है, और वो निकालने के बाद में मल्टीप्लाई कितना साल से करना है? 3 साल से। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे वेटेड वाला, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल का, तो हमारा आंसर आ गया। अब क्या बोला है? वेट्स। वेट्स कैसे असाइन करना है? वेट्स असाइन करना है टू दी ईच ईयर वेयर इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। समझ रहे हैं? यहां लिख दोगे थैंक यू। अगर वो नहीं बोलता तो लग रहा है हम लोगों को पता नहीं चलता है ना भाई साहब, हम लिख के दे दिए। ऐसे ही अपने लोग क्या सीखे, जो फर्स्ट ईयर है वो 1 होता है, सेकेंड ईयर सेकेंड 2, इस तरह से जाते हैं, तो वो भी वो डिस्क्राइब करके दिया है भाई साहब, तो थैंक यू लिखना जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट फॉर द 5 years वेयर 31 मार्च 16 को इतना है, फिर इतना है 17, 18, 19, 20, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। अब नीचे में कुछ वर्ड बोला, पढ़ो वहां पे। स्कूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट, मतलब स्कूटनी मतलब क्या हो, क्या था? एकदम चेक जब किया तो पता चला, क्या पता चला? आप नॉर्मल गेन 20,000 रुपया का हुआ था इन दी ईयर, कौन सा साल पे? 31 मार्च 2017। तो हमको बताओ ये किस साल में जाएगा? सब में किस साल में जाएगा? 17 में। तो 17 वाला कौन सा प्रॉफिट है? 1,60,000 के साथ है ना। और ये आप नॉर्मल गेन है, तो आप नॉर्मल गेन क्या होता है? लेस होता है, तो लेस कर देंगे। दूसरा वाला में क्या लिखा हुआ है? एब नॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000 वाज इनकर्ड इन द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 18। तो आपको ये तो समझना कि एब नॉर्मल लॉस है तो क्या होगा? एड बैक होगा, बट किसके साथ ऐड होगा? 18। तो 18 वाला कौन सा है? 2,50,000। फिर एक्सपेंस ₹50,000 इनकर्ड टू ओवरहॉल अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018। नाउ ओवरहॉलिंग ऑफ अ मशीन इज मींस व्हाट? मशीन खराब हुई तो उसको पूरा एग्जैक्टली, ओवरहॉलिंग मींस इज अ लार्ज construction, that is large repairing on the machine part which benefited to the its value, उसका वैल्यू, उसका लाइफ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, राइट? अब जैसे कि मान लो कि ये मेरा माउस है, मैं उसको रिपेयर करूंगा, इट्स फाइन। अब मैं इसका पूरा नक्शा चेंज कर रहा हूँ, पूरा अंदर का पार्ट चेंज करके उसको पूरा नए जैसे बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट? ओवरहॉलिंग ऑफ अ मशीन। तो ये मशीन का पार्ट होना चाहिए, ये मशीन का कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन ये लोग डेबिट किसको कर दिया? देखो, was debited to profit and loss account instead of debiting machinery account. तो this is error. This is what error? ये rectification of error है जो आप लोग पढ़े हैं। तो ये एरर हो गया। तो नॉर्मली वो परचेज में डेबिट टू पीएल, मतलब पीएल में खर्चा बोल के दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में खर्चा तो नहीं था ये। तो खर्चा बोल के ये जो 50,000 दिखाया है, तो इससे इंपैक्ट क्या हुआ? प्रॉफिट घट गया, बढ़ गया? घट गया ना सर। आप पीएल का डेबिट में दिखा रहे हैं, तो पीएल का डेबिट बोले तो क्या? एक्सपेंस। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड में जो भी गया वो ऐड, और डेबिट साइड में जो भी गया वो लेस। तो ये तो डेबिट में दिखा दिया, तो एक्चुअल में प्रॉफिट से लेस हो गया कि ऐड हो गया? लेस हो गया। और जो लेस जो मेरा हुआ है वो गलती से हुआ है या सही से हुआ है? गलती से हुआ है, तो हमको ठीक ना करना पड़ेगा, और ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल। अब किसको ठीक करेंगे? किस साल का ठीक करेंगे? यार डेट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2018। तो किस में जाएगा? इसमें जाएगा, इसमें, इसमें, ये 18 वाला में नहीं 18 नहीं, 18 कैसे बोल रहा है साला? 18 किस में जाएगा? नहीं 18 है, तो यहाँ देखिए ना 18 लिखा, वहां भी तो 18 है, घुसा दो उनमें।
आदत है तुम लोगों को घुसाने का। तो सर किस में जाएगा बताओ? 19 में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ 1 अप्रैल 2018। और ये जो मेरा प्रॉफिट है कब तक का है? समझ में आया? तो ये जो हुआ एक्चुअल पे, ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है उसमें 50,000 क्या कर देंगे? ऐड कर। प्रॉफिट से घट गया था, अभी ऐड कर। अब इसका एक दूसरा भी एक पॉइंट है, हम इसको पीएल में दिखा दिए, मतलब हम तो इसको मशीन बोल के दिखाए नहीं समझे? हम तो इसको पीएल में पूरा का पूरा 50,000 दिखा दिए, लेकिन एक्चुअल में ये पीएल में जाता, लेकिन कैसे जाता? मशीन में ऐड होता और हर साल डेप्रिसिएशन बोल के लेस होता। लेकिन हम तो पूरा एक बार में दिखा दिए, तो प्रॉफिट में तो ऐड कर दिए, लेकिन क्या मशीन में ऐड हुआ? मशीन में ऐड नहीं हुआ, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं हुआ। तो 50,000 अपने लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसी के ऊपर में जो डेप्रिसिएशन देके लिखा हुआ यहाँ पे 20% ऑन रिटेन्ड ऑन वैल्यू मेथड, तो 20% निकालना है। तो अगर ये ऐड होता मशीन में, तो 20% के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन आता? 10,000। 50,000 का 20% मतलब कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 आपको लेस करना चाहिए था, लेकिन आप मशीन में ही नहीं दिखाए हैं, तो डेप्रिसिएशन भी तो नहीं निकला। आप मशीन में नहीं दिखाए हैं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं निकला। जब बाप ही इंटर नहीं हुआ है तो लड़का कहां से होगा वहां पे? तो दूसरा का लड़का है, अभी आपका थोड़ी ना हुआ, अब्बा कोई और है। चीज समझ रहे हम जो समझा रहे हैं? बोलने का क्या मतलब हो रहा है? जब मशीन ऐड नहीं की तो डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं हुआ, तो अभी जब मशीन में ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? लेस होगा। 50,000 का 20% कितना लेस करोगे? यहां से 10,000 लेस कर दोगे। अब 10,000 लेस कर दिए हैं, अब मेरा बुक वैल्यू कितना बचा? 40,000। सेकेंड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लेस होगा, बिकॉज ये करेक्शन कब हो रहा है? अभी हो रहा है, तो 20 में भी तो नहीं हुआ था। अब जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो यहाँ पर मेथड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये मेथड इंपॉर्टेंट है। अब अगर एसएलएम होता तो डेप्रिसिएशन अभी भी 10,000 होता, बट ये डीबीएम है, तो किस में निकलेगा? बुक वैल्यू पे। अब किस में निकलेगा? 40,000 के ऊपर 20% निकलेगा, मतलब सेकेंड ईयर में लेस कितना होगा? 8,000। ऑफ। ये एडजस्टमेंट का फैन है, ये अंग्रेजी में ले लेगा, बहुत कोई को लेगा। एक तो 2-3 डोज मेरा एक तो सामने ही खड़ा है, ले लेगा। तो कोई दुआ करेगा, एग्जाम में नहीं आएगा, फातिहा पढ़ के पढ़ेगा। क्वेश्चन बोलेगा ना तो सूरह फातिहा पढ़ लेगा पहले, समझे? नहीं आया, पढ़िए देखिए। बोल डट लें, बोल डट लें। 2-3 बार इसको समझा रहा है बाबू। इतना मेहनत कर लिए होता ना, तो आज तक वो चश्मा लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये लोगों को धोखा देता है, ये चश्मा लगा के रखा है, सब आदमी सोचेगा पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन चश्मा लगाया कुछ और रीजन से। वो रीजन हम बता नहीं सकते, रिकॉर्ड हो रहा है, समझा? रात को जल्दी सो जाया कर बाबू। पढ़िए देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 March 2019 वाज अंडर वैल्यू रुपीज 20,000। अब बताइए, क्लोजिंग स्टॉक 31 March 2019 बोले तो कौन सा? यही 3 लाख वाला। कौन सा वाला? 3 लाख वाला। कौन सा वाला? यही जो 3 लाख वाला जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड बोले तो भाई साहब कम दिखाया। क्या दिखाएं? कम दिखाएं। तो इसका कम दिखाने की वजह से क्या इंपैक्ट हो गया? हमको इंपैक्ट बताइए। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं? दिमाग में सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग का किस साइड में? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या है? प्रॉफिट। तो उसको ऐड करते हैं, फिर डेबिट से लेस करते हैं, क्या आता है? जीपी। फिर जो जीपी आया फिर उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, फिर क्रेडिट साइड में पीएल का पूरा आइटम को जोड़ते हैं, फिर डेबिट से लेस करते हैं, तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड में अगर आपने ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट का हो गया? इंक्रीज। क्रेडिट साइड में अगर आपने कम दिखाया तो प्रॉफिट भी क्या हो गया? डिक्रीज। प्रॉफिट भी घटेगा। तो यहाँ क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया मतलब किस साइड कम दिखाएं? क्रेडिट साइड कम दिखाएं। जब क्रेडिट साइड कम दिखाया तो मतलब क्या कम हो गया? प्रॉफिट भी कम हो गया। तो प्रॉफिट क्या करेंगे? किस साल का ऐड होगा? 20
19 19 ना सर, 2019 का प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा। 2019 का प्रॉफिट में 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा, 19 में 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा। अब यहां तक का जो स्मार्ट लड़का लोग है ना, यहां तक समझ जाता है, लेकिन फिर भी फंस जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहां तक तो लड़का लोग समझ गया, हाँ भैया बहुत इंटेलिजेंट है, चल सही बात है। आगे में एक छोटा सा चीज में आप मिस्टेक कर देंगे। सर इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट ईयर का क्या है, ओपनिंग। इस साल का जो क्लोजिंग है वो अगला साल का, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगला साल का। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा है तो मतलब अगला साल का ओपनिंग भी कम दिखा है। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का कम दिखा है तो प्रॉफिट घट गया, तो प्रॉफिट को बढ़ा दिए, तो नेक्स्ट ईयर का वही तो ओपनिंग बैठा, तो ओपनिंग भी क्या दिखाया आपने, कम दिखाया। मतलब ये 19 के लिए क्लोजिंग है तो 20 के लिए क्या है, ओपनिंग है। जब 19 का प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था, प्रॉफिट को बढ़ा दिए, तो 20 का जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा ना इसका। सो क्या करेंगे, लेस करेंगे। आप देखो ना, क्रेडिट साइड में कम दिखाए तो मतलब प्रॉफिट कम हो गया तो ऐड कर दिए। डेबिट साइड में कम दिखाया, डेबिट साइड में कम दिखाया तो प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा हुआ। कैसे, क्रेडिट साइड जोड़ो, डेबिट साइड में कम दिखाया तुमने तो कम हो गया ना, डेबिट तो कम हो गया, क्रेडिट साइड बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो 20 में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर हो गया? ये एडजस्टमेंट करके अपने लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, तो सर क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टेटमेंट, आप ऐसे लिख सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कितना साल का है, 5 साल का है सर। तो 31 मार्च कब से स्टार्ट है, डेट बताओ कब से स्टार्ट है। ईयर मतलब हाँ ईयर 16, 17, 18, 19, तो 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। आप चाहो तो ये 5 सेट का कॉलम कर सकते हो, ये समझे, या आप लाइन डाल सकते हो, लाइन डाल के बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा पर्टिकुलर्स, लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसे करके आप 5 कॉलम का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब बैठाइए, सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट एज गिवन, प्रॉफिट एज गिवन बैठाइए, कितना कितना है, 1,80,000, फिर 1,60,000, फिर 2,50,000, फिर 3,00,000, फिर 3,50,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में चले, तो पहला वाला क्या था, अब नॉर्मल गेन 20,000 रुपये, 31 मार्च 17 क्या हो जाएगा जी, लेस हो जाएगा, तो एब नॉर्मल गेन
2017 में लेस कितना रुपया? तो 20,000 रुपया 17 में लेस है ना सर। फिर आप नॉर्मल लॉस, आप नॉर्मल लॉस बताओ कितना रुपया? 10,000 किस साल का? 18 का। तो 2018 में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, हो गया है ना। इसके बाद एरर्स वाला, एरर्स ऑफ मशीन। तो क्या सीखे थे, 50,000 रुपया पीएल में दिखाए, मतलब प्रॉफिट घटा दिए, तो अभी प्रॉफिट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। किस साल का? 18 में दिखाएंगे, 19 में 50,000 रुपया ऐड कर देंगे, है ना। 19 में 50,000 रुपया ऐड कर देंगे सर। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन ऑन अबव, डेप्रिसिएशन ऑन अबव बताओ कितना परसेंट? 20% था। तो 2019 का 20% जो निकलेगा वो 20% ऑफ 50,000 पे, और 2020 का जो निकलेगा वो 20% ऑफ 40,000 पे, है ना सर। 50,000 माइनस 10,000, तो 2019 का कितना रुपया? 10,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8,000। ये लेस हो जाएगा। सिंपल से याद रखिएगा, ये ऐड होगा तो ये लेस होगा, नहीं समझे? ये ऐड होगा तो ये डिप्रिशिएशन लेस होगा, अगर ये लेस होगा तो डिप्रिशिएशन ऐड होगा, उल्टा। लास्ट वाला क्या है? अंडर वैल्यूड ऑफ स्टॉक। 20,000 रुपये क्या करना होगा? 19 में क्या करेंगे? 19 में अंडर वैल्यूड है, कम दिखाएं, तो 19 में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। 20 में क्या करना होगा? लेस करना होगा। ठीक है, जोड़ देंगे। जोड़िए, इसका कितना आ रहा है? 1,80,000, इसका 1,40,000, फिर 2,60,000, फिर 3,60,000, फिर 3,00,000। यही मेरा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे वेट भी है, क्या है? वेट 1 2 3 4 5, तो वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,80,000। समझ रहे हैं? वेटेड प्रॉफिट मतलब 1,80,000 हो गया, 2,80,000। आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं था, ट्रेंड है क्या? 1,80,000, 1,40,000 इस तरह से दिया होगा सर। 1,80,000, 1,40,000, 2,60,000 ट्रेंड है ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बोल दिया तो करना पड़ेगा। ये कितना है? 7,80,000, 14,40,000, और ये 16,10,000। Therefore एवरेज प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ दो, जोड़ो कितना आ रहा? पांचों को जोड़ दो, 42,90,000। और किसको जोड़ेंगे? इसको भी जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया? 15। करो कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? 2,86,000। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। Therefore गुडविल इक्वल टू क्या बोला था? तो 2,86,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 8,58,000। यही आंसर है। क्लियर है? आपको समझ में आया जी? क्लियर हुआ? बन जाएगा तो ठीक है सर।
देखो एक क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे सुपर प्रॉफिट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे, देखो सुपर प्रॉफिट वाला। एक काम करते हैं ना, ये पहले 9 बना लें। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है सर, ये सुपर प्रॉफिट का ये नॉर्मल क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन देता है। पढ़ो क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड पास एडजस्टमेंट सबमिट आलोक एंड आकाश पार्टनर्स इन मेजर्स मेगा एंटरप्राइजेस दे एडमिट आशीष एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू वैल्यू द गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट, क्या लिखा है 5 इयर्स सुपर प्रॉफिट मेथड, कौन सा मेथड, लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड, और 3 इयर्स बोल दिया परचेज बाय 5 इयर्स वी डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स। क्या वेटेड वगैरह कुछ वर्ड लिखा है, वेटेड कोई वर्ड लिखा है, तो क्वेश्चन में एवरेज के बारे में कुछ बोला। अब क्या लिख रहा है सर, ईयर दे दिया है 2 लाख का दे दिया, और यहाँ पे ये सारा 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, और नीचे में क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया 15 लाख का, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोला सिमिलर बिजनेस 8% है, और रिस्क टेकन बाय द ओनर कितना परसेंट है, मतलब मार्केट का रेट चल रहा है 8%, ओनर 2% ज्यादा रिस्क लिया है, तो रिवॉर्ड भी कितना मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 8 + 2 = 10%। समझ रहे हैं भैया, मार्केट में 8% का रेट मिल रहा है और हम इस बिजनेस से 2% और ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो हम कमाएंगे मार्केट से ज्यादा, तो 10% माई नॉर्मल रेट ऑफ, ठीक है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का 2 वर्किंग है, एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को। अब फॉर्मेट आप बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम पहले ले लेंगे ईयर, फिर यहां लिखेंगे प्रॉफिट, ईयर फिर प्रॉफिट। तो ईयर हमको बताओ क्या है, 31 मार्च, 31 मार्च क्या है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20, राइट, यही है ना। प्रॉफिट हमको बताओ 2 लाख। अरे यार ये बार बंद धुंधला क्यों, धुंधला लगा ना क्यों भाई, अब ठीक है। 2 लाख से कितना रुपया, 2 लाख 2 लाख है। ये 2 लाख में कुछ बोला था क्या, चेक करो क्या था। नॉर्मल गेन से 2 लाख में देखो क्या है, आप नॉर्मल गेन है 25,000 रुपया फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो आप नॉर्मल गेन क्या होता है, लेस होता है, तो 2 लाख माइनस 25,000 रुपये, ये लेस कर दो क्या, है ना, और तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1,75,000। समझ रहे हैं, यहीं पर अपने लोग कर देते हैं। फिर क्या हो गया 17 में, बताओ क्या है, 1 लाख से 1,70,000 1,70,000 में से आप नॉर्मल लॉ से 50,000 का क्या हो जाएगा, तो 1,70,000 प्लस 50,000 कितना हो गया बाबू, 2,20,000। थर्ड वाला में क्या है 2 लाख 2,10,000 है, तो कुछ इसमें करना नहीं है, 2,10,000। फिर 2,30,000 2,30,000, फिर 50 2,50,000 निकल गया। ये हर साल का मेरा करेक्टेड वाला निकाल लिए, लेस ऐड कर दी ऐसे करके। आपको बताओ यहाँ पे देखो ट्रेंड है क्या, सिर्फ देखो एक के वजह से ट्रेंड नहीं हुआ, 1,72,000, 2,20,000 फिर घट गया, तो खाली बढ़ला नहीं है, घटा भी बढ़ला भी, तो कोई ट्रेंड नहीं। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट।
यूजिंग व्हाट, यूजिंग सिंपल सिंपल एवरेज। तो कितना आ जाएगा, 1,75,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,20,000 और प्लस 2,50,000 और डिवाइड में कितना करेंगे, डिवाइड में 5। अगर कोई एक साल लॉस होता तो क्या कर देते, लेस करते, ब्रैकेट करते। कितना हो रहा बताओ, हाँ 15। डिवाइड में 3 करना, डिवाइड में 5 3 लाख रुपए, नहीं 3 लाख रुपए। 10,50,000 हो रहा है क्या हुआ, नशा कर रहे हो? नहीं, जो क्लास चेंज करने के लिए बोला वो बंदा नहीं आ रहा बाबू। इसीलिए जब वो क्लास चेंज कर रहा था ना, हम डाउट में थे, करने का दिल नहीं था मेरा, लेकिन ऐसा मुंह कर लेता ना भाई साहब। कितना हो गया, 10,50,000 डिवाइड करके 2 लाख, तो 2,17,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया ना सर, है ना। अब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा सर आप। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताइए 15 लाख रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो 15 लाख इंटू 10% कितना हो गया, 1,50,000। ये 10% कैसे आता, 8 प्लस 2%, है ना। तो देखो सुपर प्रॉफिट नहीं निकल गया भाई। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 2,17,000, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस 1,50,000 इक्वल टू कितना हो रहा, 67,000। यस सर 67,000 सुपर प्रॉफिट निकला, है ना। अब गुडविल, गुडविल इक्वल टू व्हाट, 3 इयर्स, 3 साल बोला था ना, इनटू सुपर प्रॉफिट। 3 इयर्स इंटू 2,67,000 कितना हो रहा, 2,01,000 रुपये। ठीक है, निकल गया। क्वेश्चन नंबर इसमें पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली क्या गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप चेक करोगे तो इसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दे दो, और अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या निकालना बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। क्या निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे दिया है, अपने को सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो ये देखो ये पूरा एसेट्स है, ये पूरा को जोड़ दिया, है ना। और करेंट लायबिलिटी में क्या है, आउटस्टैंडिंग कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट ये है, ये 3 को लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे लिखना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भैया नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स सबको जोड़ दिया बैठा के, लेस करंट लायबिलिटी, ये सारा 3 को जोड़ दिया, लेस कर दिया, लेस करके जो आगे निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब उसको ऊपर में दूसरा नंबर नोट पे लिखा नॉर्मल प्रॉफिट 15%, निकाल दिए। क्या निकल गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट इंटू कितना ईयर्स बोला है? Yes. गुडविल आ जाएगा, है ना। बनाइए इसको, इसको बनाइए आप। बन जाएगा ना भाई?
कॉपी लगी? सर देखिए, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो सबको जोड़ दिया, ये करंट एसेट्स का यहाँ पे जोड़ दिया, करंट लायबिलिटी जोड़ दिया। अपने लोग इससे अच्छा इसको ऐसे करके दिखा सकते थे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये निकालना था। तो एक नंबर पे अब यहाँ कैसे कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नहीं समझे? फिक्स्ड एसेट्स में सब जोड़ दिए, यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सब जोड़ दिए, यहाँ जोड़ के आया, फिर माइनस क्या कर देंगे, करंट एसेट, निकल जाएगा क्या प्रॉब्लम, समझ गए? थोड़ा सा दिखाइएगा, आपने डायरेक्ट कर दिया बट उससे बेटर वो बोला था, तो वो करके यहाँ पे सबका नाम लिखे ऐड कर दिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी लेस कर दिए, 6,50,000 आ गया। उसको ऊपर में 15% बोला था, ये तो 97,500 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 1,25,000, तो सुपर प्रॉफिट ये आपका एवरेज प्रॉफिट है 1,25,000, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। इंटू 3 कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल गया। अच्छा, कभी कभी मान लो 1,25,000 था, अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट 1,30,000 हो जाता, कितना हो जाता, तो 5,000 नेगेटिव होता, क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, 0। गुडविल कैन नॉट बी नेगेटिव, गुडविल क्या हो जाता, नील हो जाता, गुडविल कैन नॉट बी नेगेटिव, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से एक्सीड कर गया तो गुडविल का वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, नेगेटिव नहीं हो। क्लियर है? तो देखिए ये वाला हो गया सर। देखिए सर, लास्ट वाला हमारा जो था कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए सर, ये वाला फार्मूलाज है, इसमें ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। एक बार फार्मूला देखिए, हमारा फार्मूला क्या था सर, हमारा फार्मूला क्या था कैपिटलाइजेशन मेथड का, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ये तो एवरेज प्रॉफिट कितना रुपए दे दिया, 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10%, एसेट्स कितना है 7,20,000 और लायबिलिटी कितना है 2,40,000। कैसे करके बनाएंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, का देखिए कैसे करके बनाएंगे। तो गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में मेरा गुडविल का वैल्यू क्या है, है ना। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना सर। और कैपिटल एम्प्लॉयड का नीचे में फॉर्मूला इस तरह से बैठा सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू व्हाट, बोलिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब वो एसेट्स पे दोनों इंक्लूड होगा, एसेट्स कितना रुपया था 7,20,000, लायबिलिटी कितना रुपया था 2,40,000, लेस करके कितना आ गया 4,80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 निकल गया, तो माइनस में 4,80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया था 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है
10%, ये 10% डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है 60,000 इंटू 100/10, 10% का उल्टा होता है ना सर, तो इंटू 100/10 आपने तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल सकते हो ऐसे करके, देख लो, ये देखो 60,000 है डिवाइडेड बाई 10%, इंटू 100 नहीं करना डायरेक्टली, डिवाइड बाई 10%, मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ गया 6 लाख, और यहाँ कितना था 4,80,000, देखो गुडविल कितना निकल गया 1,20,000, खत्म, क्लियर हो गया। तो सर बना लेना है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी वैसे ही है, इसमें कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों ऐड होके हो जाएगा, ठीक है, 13 14 सब बन जाएगा। तो आपका होमवर्क में जितना इलस्ट्रेशन है 1 से लेके 14 तक वो, और जितना भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सब, मोस्टली इसमें से बहुत कुछ बन चुका होगा, जो नहीं बना है उसको बना लीजिएगा। 19 क्वेश्चन यहाँ पे है, और वहां पे कितना है, वहां पे 14 है शायद, ठीक है, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग एडमिशन ही स्टार्ट करेंगे, फिर रिटायरमेंट होगा। हाँ, रिटायरमेंट तुमको सीखना है ना बाबू, उससे पहले एडमिशन सीखना होगा। हाँ, फिर से करा रहे हैं, ठीक है सर, थैंक यू।